नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब? स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, आज मैं आपके लिए 5 बिज़नेस ऐसे लेकर आया हूँ, जो आप सर्दी में स्टार्ट कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों देखिए, अभी जो समय चल रहा है, वो नवंबर चल रहा है, लगभग सर्दी स्टार्ट हो चुकी है और अभी तक आपने कोई बिज़नेस स्टार्ट नहीं किया है और आपको लगता है कि हमें कोई ऐसा बिज़नेस नहीं मिल रहा है, जो कम पूँजी से शुरू किया जाए। तो मैं आपको बता दूँ भाई, आपको जो है सीज़नेबल वाला बिज़नेस स्टार्ट करना होगा। क्योंकि सीजनल वाले स्टार्ट ये किए गए दोस्तों। इस समय जो चल रहा है वो नवंबर का समय चल रहा है और नवंबर में सर्दी में अगर कोई जैसे मान लीजिए सर्दी का प्रोडक्ट आप कोई बेचते हैं तो उसमें एक तो प्रॉफिट ज्यादा होगा और आपकी पूंजी भी कम लगने वाली है। दोस्तों देखिए, मैं आपको बता दूं, जब मेरे पास में पूंजी नहीं थी तो मैंने भी सबसे पहले वो कौन सा बिजनेस स्टार्ट किया था दोस्तों, सीजन के हिसाब से बिजनेस स्टार्ट किया था। क्योंकि दोस्तों मैंने जो किया था वो गर्मी में किया था, तो पहले मैंने गर्मी का बिजनेस स्टार्ट किया। क्या किया दोस्तों, मैंने जो है आइसक्रीम वगैरह बेची। फिर दोस्तों जो है सर्दी आई तो सर्दी के हिसाब से मैंने दोस्तों प्रोडक्ट सेल किया, यानी कि एक ऐसा सामान जो कि फ्रिज में रखना नहीं होता है। क्योंकि देखिए, जो पेस्ट्री वगैरह होती है वो फ्रिज में रखनी होती है ना गर्मी में, लेकिन वो किस टाइम ज्यादा बिकती है, वो सर्दी में ज्यादा बिकती है और सर्दी में उसे फ्रिज में रखने की भी जरूरत नहीं है। तो मैंने क्या करा दोस्तों, पेस्ट्री सेल कर दी शुरू। तो मैं दोस्तों आपको ऐसे ही कुछ बिजनेस लेकर आया हूं जिसमें कम पूंजी से, मेरे भाई जब मेरे पास में बिल्कुल पैसा नहीं था ना, 5,000 रुपए थे मेरे पास में, शायद 4 दिन 5,000 रुपए थे, तो मैंने सीजन के हिसाब से प्रोडक्ट चालू किया ना दोस्तों। तो ऐसे ही मैं आपको बता रहा हूं, आपको क्या करना है, आपको जो है सीजन के हिसाब से सामान बेचना है। जो मैं आज आपको बिजनेस बताने वाला हूं, इसमें कितने पैसे लगेंगे आपके, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों 5,000 रुपए लगेंगे। 5-10,000 रुपए लगाकर आप ये बिजनेस स्टार्ट कर लेंगे। जो लास्ट का मैं बिजनेस बताऊंगा पांचवा, वो तो आप 1,000 से भी शुरू कर लेंगे मेरे भाई। 1,000 से भी आपका बिजनेस स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन दोस्तों थोड़ी सी लगन, क्योंकि इंसान के अंदर काम करने की लगन होनी चाहिए। ऐसा नहीं है दोस्तों खाली वीडियो देखते जा रहे हो, है ना, और स्किप करते जा रहे हो, नहीं। आपको एक निश्चय करना होगा कि हमें जो है बिजनेस करना होगा। देखिए दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। दोस्तों देखिए, जो समुद्र में कूदता है ना, तो वो तो एक सफलता की कहानी है। लेकिन दुख उनका होता है जो किनारे पर मर जाते हैं। मेरे भाई, कहने का मतलब यह है, जो जिंदगी में कोशिश ही नहीं करते। लेकिन मैं मेरे भाई, कोशिश तो कीजिए, काम कीजिए, कम पूंजी से बिजनेस स्टार्ट कीजिए। मैं आज आपको ऐसे ही बताने वाला हूं जो कम पूंजी से बिजनेस स्टार्ट होंगे और सर्दी में दोस्तों आप अच्छा पैसा कमाएंगे। गर्मी के हिसाब से दोस्तों 6 महीने बाद मैं आपको और बता दूंगा कि आपको क्या काम करना है, लेकिन सर्दी के हिसाब से मेरे भाई कम पूंजी है तो बिजनेस स्टार्ट कर लीजिए। ठीक है, तो बिजनेस कौन सा रहेगा दोस्तों? सबसे पहला है ड्राई फ्रूट का बिजनेस। दोस्तों इस समय जो है आप ड्राई फ्रूट बेच सकते हैं। अगर आपके पास में 10,000 है, 15,000 है, तो आप ये बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। आप देखिए, आप शहर में चले जाइए जहां पर आपको सही रेट पर ड्राई फ्रूट जैसे बादाम है, मुनक्खा है, किशमिश, काजू, ये सभी चीजें हैं ना, जितने महंगे वगैरह होती हैं, ये सभी सामान लेकर आइए आप। अब देखिए, शुरू में आपको लग रहा होगा कि ये स्टार्ट नहीं होगा। देखिए दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ कि बिजनेस सबसे शुरू में कम पूंजी से ही स्टार्ट किया जाता है। आप कम पूंजी से बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो आप ग्रोथ करते चले जाएंगे। दोस्तों मैं आपको सच्ची बता रहा हूँ, क्योंकि आपको उसके साथ में सीखना भी होगा मेरे भाई। क्योंकि देखिए, ऐसा नहीं है आप इकट्ठा खूब सारा सामान लाकर रख दें, ऐसा नहीं है। आपको जो है 10-15 हजार से ही आपका काम स्टार्ट हो जाएगा और पहले के दिन से ही दोस्तों, पहले के दिन से इसमें सेल होगी। क्योंकि सर्दी का समय है तो जरूर आदमी आएगा। क्योंकि देखो, एक होता है दोस्तों प्रोडक्ट ऐसा होता है जो अनोखा प्रोडक्ट होता है, कि लोगों को पता होता है यार ये पता नहीं क्या प्रोडक्ट है, पता नहीं इसका क्या उपयोग है, या फिर इसका उपयोग है नया, आपने कोई नया बिजनेस ऐड किया, ठीक है, यानी कि लोगों के लिए नए वैल्यू ऐड की। अब कोई नया प्रोडक्ट आप लेकर आए तो लोगों को लगेगा यार खरीदें ना खरीदें, ये किस काम का है, होगा या नहीं होगा, सोचने में इतना टाइम लगा देते हैं। लेकिन ये बताइए दोस्तों, इसके बारे में कौन नहीं जानता है? सब जानते हैं ना। तो इसमें क्या होगा, वो आसानी से खरीद लेंगे। क्योंकि उन्हें जो ये नहीं देखना कि भाई पहली बार आ रहा है, दूसरी बार आ रहा है, या ये हमने देखा कहीं पर। देखिए दोस्तों, मैं कहीं जाता हूँ, मुझे कहीं भी रोड के किनारे मिले ऐसे ही खरीद लेता हूँ। मुझे किसी ये दुकानदारी से मतलब नहीं है कि हाँ ये कब से आ रहा है या साल भर हो गया है। क्योंकि दोस्तों कोई गारंटी वाला सामान तो है नहीं है। क्योंकि हमें सामान दिख रहा है वो तुरंत खरीद लेते हैं। तो दोस्तों पहल के दिन से ही आप इसमें कमाई कर सकते हैं मेरे भाई। आपको सिर्फ क्या करना है, 4-5 आइटम लेकर आने हैं शुरू में। जैसे कि बादाम, काजू है ना, किशमिश है, और दोस्तों जैसे कि इस समय जो है एक मुनक्खा आता है वो चल रहा है। ये मतलब 5 आइटम आप रख लीजिए, ज्यादा मत रखिए, और ये इसको सेल कीजिए दोस्तों। धीरे धीरे दोस्तों देख लेना आप कि एक दिन ऐसा आएगा कि आप इसमें बहुत सारा सामान बेचेंगे मेरे भाई। पहले कभी मैंने देखा था, अभी
6-7 साल पहले एक व्यक्ति नीचे रखकर बेचता था और आज एक छोटे हाथी है उसके पास में, उस पर बेचता है। तो वही मैं आपको बता रहा हूँ, कम पूंजी से बिज़नेस स्टार्ट कीजिए दोस्तों, तो इसमें प्रॉफिट ज़्यादा रहेगा। लगभग दोस्तों अगर मैं बात करूँ तो 40 से 50% इसमें आपको प्रॉफिट मिल जाएगा मेरे भाई, 40 से 50% प्रॉफिट मिल जाएगा। ठीक है? अगले बिज़नेस की बात करूँ दोस्तों मैं आपसे, तो वो है कंबल का बिज़नेस। दोस्तों कंबल का बिजनेस, अगर आप कंबल का बिजनेस देखिए, अगर आपको कंबल में जानकारी है, कुछ जानकारी है कि पतला मोटा कुछ नाम होते हैं दोस्तों उनके उनकी जानकारी है, तो बहुत आसानी से कर लेंगे। अन्यथा दोस्तों आप क्या करिए, जहां पर बेचते हैं देखोगे शहर में जो है कंबल वगैरह होलसेल में बेचते हैं, है ना, वो ज्यादातर आपको गलियों में मिलेंगे मेरे भाई, वो बिल्कुल रोड पे नहीं मिलेंगे। रोड पे भी मिलते हैं लेकिन ज्यादातर गलियों में मिलते हैं। आप जो है उनके पास जाइए और उनसे जो है ट्राई कीजिए, क्योंकि पतला कंबल थोड़ा है नहीं, मोटा कंबल। तो मैंने दोस्तों कंबल फैक्ट्री में खुद काम किया है, तो मुझे नाम ध्यान नहीं आ रहा, लेकिन 3-4 तरह के कंबल हैं, वो रखिए आप, ठीक है? क्योंकि मुझे काफ़ी टाइम हो गया दोस्तों, सन 2019 में मैंने कंबल का काम छोड़ दिया था, मैंने फैक्ट्री में काम किया था। मैंने बताया दोस्तों कि मैंने नौकरी की थी, लेकिन मैंने छोड़ दी, फिर अपना काम चालू किया। तो मैं आपको बता रहा हूँ जहाँ मैं नौकरी की थी, तो वो कंबल के नाम थे कुछ 2-4। देखिए आप जाएँगे तो वो खुद बता देंगे, क्योंकि बस आप ये ध्यान रखिए, पतला कंबल 3-4 तरह के कंबल रख लीजिए, पतला कंबल, फिर उससे मोटा कंबल, फिर एक मोटा कंबल आता है और भी मोटा कंबल आता है, 3-4 तरह के कंबल रख लीजिए। अब आपको वो कंबल जो है, चाहे तो आप फेरी कर बेचिए, चाहे गाँव के बाज़ार में बेचिए। दोस्तों गाँव में आप बहुत अच्छे से बेच लेंगे मेरे भाई, ऐसा नहीं है कि इसकी डिमांड नहीं है, बहुत ज़्यादा डिमांड है। गाँव में बहुत आसानी से बिक जाएगा ये सामान। तो आप दोस्तों ये भी लगभग 10,000 से ये शुरू कर सकते हैं, अगर 10,000 हैं तो आप ये बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं मेरे भाई। अन्यथा ये 5,000 से भी स्टार्ट हो जाएगा, अगर आपको पूरी जानकारी है इसके बारे में तो। ठीक है? तो आप क्या कर सकते हैं, कंबल का बिज़नेस कर सकते हैं। अगले बिज़नेस की बात करूँ मैं, तो वह दोस्तों जूतों का बिज़नेस। दोस्तों आप क्या कर सकते हैं, जूतों का बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों देखिए, तो जूतों में 50% तक का प्रॉफिट मिल जाता है। मैं आपको बता दूं कि जहां पर मैं जाता हूं, गांव के बाजार में, तो मेरे पड़ोस में ही एक व्यक्ति जूते बेचता है। पहले वो क्या क्या बेचता था, स्कूल बैग बेचता था। ठीक है, अब उसने स्कूल बैग जो है वो कम कर दिए हैं, वो सिर्फ जूते बेच रहा है, और जूते उसके बहुत अच्छे बिकते हैं। दोस्तों जूते जो लेकर आने हैं वो आपको स्पोर्ट वाले लेकर आने हैं, जो ब्लैक वाले होते हैं नहीं, बिना स्पोर्ट के जो होते हैं वो नहीं लेकर आने हैं आपको। ठीक है, आपको जो है स्पोर्ट वाले लेकर आने हैं, तो वही बिकेंगे आपके, क्योंकि सर्दियों में स्पोर्ट वाले ही खरीदे जाते हैं। अब देखो दोस्तों आपको क्या करना है, आपको जो है 150 रुपए की सेल में बेचना है, 150 रुपए जूते, 150 रुपए जूते, 150 रुपए, इस तरीके से बेचने हैं मेरे भाई। और ऐसी क्वालिटी में, आप ज्यादा महंगी क्वालिटी मत लेकर आना मेरे भाई, ज्यादा महंगे वाले जूते मत लेकर आना, ज्यादा महंगे नहीं बिकेंगे। 200 या 150 वाले जो है, जो सेल के है वही बेचना दोस्तों, जो आपको 100 रुपए में, 120 रुपए में मिल जाएंगे। ठीक है, होलसेल में 100 रुपए या 120 रुपए मिल जाएंगे, वही लेकर आने हैं। उसमें भी दोस्तों आपको 50% तक का प्रॉफिट हो जाएगा। आप बेचेंगे दोस्तों, ये ज्यादा बिकते हैं जूते, अगर आप वही रखेंगे स्पोर्ट वाले तो। ठीक है, आप 150 के सेल में बेचिए और 200 के सेल में बेचिए। जो 150 के सेल में बेचेंगे वो आपको 80 रुपए जोड़े मिल जाएगा, और जो आप बेचेंगे 200 रुपए, तो वो आपको 100 या 120 रुपए में मिल जाएगा दोस्तों। तो आपको लगभग लगभग इसमें 50% तक का प्रॉफिट हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, तो आप ये बिजनेस कर सकते हैं। अगले बिजनेस की बात करूं दोस्तों, तो वो है जैकेट का बिजनेस। देखो आप जो है जैकेट बेच सकते हैं, क्योंकि देखिए जैकेट में जो है वो अच्छा प्रॉफिट है। मैं आपको दिखा दूं कि कौन सी जैकेट की बात कर रहा हूं मैं। देखिए दोस्तों, इस तरीके की जैकेट जो होती है, आप इस तरह की जैकेट रख सकते हैं, क्योंकि इस तरीके की जैकेट जो है वो ज्यादा बिकती है। ये देखिए दोस्तों, ये इस तरीके से जो है सर से ओढ़ने का होता है ना, और ये इस तरीके की जैकेट रखिए आप। ये देखिए मेरे भाई, ठीक है, आपको जो है ये जैकेट रख लेनी है। इस तरीके की जैकेट मैं आपको दिखा रहा हूँ, इस तरीके की जैकेट रखिए। चाहे तो आप हुड वगैरह रख सकते हैं, और चाहे दोस्तों जैसे भी आप, वैसी जैकेटें होती है ना, जो कुछ मोटी जैकेट होती हैं, वो उस समय जनवरी के समय में ज्यादा पहनी जाती हैं, तो वो भी रखिए, ये भी रखिए और वो भी रखिए दोस्तों। तो 2 तरह की जैकेट आपको रखनी है मेरे भाई, क्योंकि देखिए एक ये कपड़े वाली जैकेट होती है ना, और एक जो होती है वो कुछ चिकनी वाली जैकेट होती है, तो ये दोनों जैकेट रखिए आप, तो वो आपके ज्यादा बिकेंगे मेरे भाई। अगर ये भी रख लेंगे ना सिंगल, आप यही रख लीजिए, चिकनी वाली ना रखेंगे, आप ये रख लीजिए मेरे भाई। आप जो है शहर में जाइए, शहर में बड़े होलसेलर की दुकान पे ट्राई कीजिए, तो ये तो आपको बहुत आसानी से मिल जाएगी। अन्यथा दोस्तों अगर आप दिल्ली के आसपास रहते हैं तो सदर बाजार से लेकर आ सकते हैं, वहां पर आपको जैकेट मिल जाएंगे, ढेरों सारे की तादाद में मिल जाएंगे दोस्तों।
तो वहां से लेकर आ सकते हैं। और बहुत देखिए इसे भी आप सेल में बेच सकते हैं, सेल में 300 रुपए बेचिए, 350 रुपए बेचिए, इस हिसाब से बेचिए, जो कि आपको बहुत आसानी से मिल जाएंगे दोस्तों। 150-200 रुपए में बहुत आसानी से मिल जाएगी। तो होलसेल में 150-200 की मिलेंगी, आप 300, 350, लोग तो 400 रुपए की बेचते हैं दोस्तों ये जैकेट। आप 300 रुपए की भी बेचेंगे तब भी आपको अच्छा प्रॉफिट इसमें मिल जाएगा दोस्तों। मैं तो ये कहता हूँ, देखिए दोस्तों, एक व्यक्ति से 100 रुपए कमाने से अच्छा है कि 50 आदमी से 2-2 रुपए भी कमा लो, तो कम से कम उसमें क्या होगा, लोगों की एक तो दुआएं मिलेंगी। ठीक है, अब 2 रुपए तो मैंने, देखिए एक आदमी से आप 100 रुपए कमा रहे हैं, है ना, और तुम 50 आदमी से, मैंने माना 10 रुपए कमा रहे हो, 10 रुपए हिसाब से तो कितने हो गए, 500 हो गए। अब एक आदमी से आपने 100 रुपए कमाए और 50 आदमी से आपने कितने कमा लिए, 500 कमा लिए। तो समझिए दोस्तों, मतलब एक आदमी से कम कमाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि उससे क्या होगा, लोग आपके बढ़ते चले जाएंगे मेरे भाई। जितने लोग बढ़ेंगे उतना ही आपका काम बढ़ेगा। कहने का मतलब ये है, ऐसा नहीं है कि खाली मक्खी मारते जाओ कि यार एक से ही कमाने पैसे, एक से कमाने पैसे, ऐसा नहीं करना है। समझिए मेरे बात को। तो उसी तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ, जैकेट में अगर मान लीजिए एक जैकेट में आपको 100 रुपए भी बच रहे हैं, तो अगर आप 50 आ जाते हैं तो कितने हो गए दोस्तों, 50 नहीं आएंगे। मैंने माना दोस्तों 20 भी जैकेट फेंकेंगे तब भी आपके कितने हो गए, 2000 हो गए। मैंने माना 10 भी आ गए तब भी 1000 हो गए। क्या बुरे हैं मेरे भाई, बताइए। तो आप ये काम कर सकते हैं। अगला बिजनेस जो है दोस्तों, पांचवा, ये तो आपका 1000 से भी शुरू हो जाएगा दोस्तों। वो क्या है, चीकू का बिजनेस। चीकू का बिजनेस। अब ये क्या है दोस्तों, सॉरी, ये चीकू का बिजनेस क्या है दोस्तों। देखिए चीकू, चीकू यानी कि जो खाने वाले होते हैं फल। इस समय सर्दी के समय में चीकू बहुत ज्यादा बिकता है दोस्तों। मैं गांव के बाजार में जाता हूँ तो 50 रुपए किलो चीकू बिक रहा है। और वही मैं गया था दोस्तों मंडी ट्राई करने, तो ये कितने रुपए किलो मिल रहा था दोस्तों, ये मिल रहा था 25 रुपए किलो। मतलब जहां व्यक्ति 50 रुपए किलो चीकू बेच रहा है और मंडी में बिक रहा है 25 रुपए किलो के हिसाब से। अब उन्होंने क्या किया दोस्तों, जहां पर मैं जाता हूँ बेचने सामान मोबाइल एसेसरीज का, तो वहां पर क्या किया उस व्यक्ति ने, मतलब 50 रुपए किलो बेचा, जब थोड़ा सा सामान रह गया तो उसे 40 रुपए किलो का कर दिया, है ना, 40 रुपए किलो। तो फिर भी दोस्तों कितना अच्छा प्रॉफिट है, यानी कि 50% से ऊपर का प्रॉफिट कमाया, और जैसे ही शाम हुई तो 50% से कम का कर दिया। तो मैं 50% का ही मान लेता हूँ टोटल। तब भी दोस्तों इसमें डबल का मुनाफा है या नहीं है, क्योंकि चीकू जो है सर्दी में ज्यादा खाने वाला है मेरे भाई, ये लगभग मार्च तक बिकेगा। और बेचिए, उसके बाद में जो है गर्मी का कोई आप प्रोडक्ट चालू कर देना। लेकिन मेरे भाई ये मैं आपको बेस्ट अपॉर्चुनिटी बता रहा हूँ, क्योंकि आप अगर सर्दी के हिसाब से बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो बहुत अच्छा पैसा कमाएंगे दोस्तों। मैं सिर्फ आपसे यही कहना चाहता हूँ मेरे भाई, आप ये इसमें से कोई सा भी एक बिजनेस कर लीजिए और बहुत अच्छा पैसा कमाएंगे आप। जो है दोस्तों, सर्दी का बिजनेस स्टार्ट कीजिए। अगर आपके पास में पूंजी कम है, अभी तक कोई आपने बिजनेस स्टार्ट नहीं किया है और आप वीडियो देख रहे हैं मेरे भाई, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जो है सीजन के हिसाब से प्रोडक्ट चालू कीजिए, यानी कि सीजन का बिजनेस स्टार्ट कीजिए। जो सर्दी का समय चल रहा है तो आप ये बिजनेस कर सकते हैं और इसमें दोस्तों बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना। मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।